आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतिऊन अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। सूरह फ़ातिहा की दरख्वास्त की गई है सैयद इश्तियाक़ हुसैन रिज़वी, वलद सैयद मुख्तार हुसैन रज़वी और सैयदा उम्मुल बनीन आबिदी बिनते सैयद नूरुल हसन आबिदी के लिए, हाज़िरीन के मरहूमीन के लिए, तमाम शुहदा मिल्लत जाफ़रिया के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान गिरामी सूरह हल अता, ये चंद सूरे हैं जो साथ साथ हैं, करीब करीब हैं और सब आले मोहम्मद की शान में नाजिल हैं। सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर और सूरह हल अता या सूरह दहर, बीच में सूरह क़यामा है। ये साथ साथ हैं सूरे। इन सूरतों में फ़ज़ाइल आले मोहम्मद हैं। सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर, दोनों का तर्जुमा मुफस्सिरीन ने, मुतरजमीन ने, शिया सुन्नी उलमा ने उर्दू में किया है काली कमली वाले, और पाकिस्तानियों से बेहतर कौन समझ सकता है। जहाँ हर जुमे की सुबह में जब मस्जिदों की मीनारों से आवाज़ें बुलंद होती हैं नात की, तो एक ही नात पढ़ी जाती है, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। तो इससे पहले कि सूरह हल अता को पेश करूं, दो जुमले सुन लीजिए। तो एक जगह पे अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, मुज़म्मिल नहीं है मुज़्ज़म्मिल, जे पे भी तशदीद है, मीम पे भी। और दूसरी जगह फरमा रहा है अल्लाह या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम व अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। तफसील में नहीं जाऊँगा। तो दोनों
काली कमली वाले, काली चादर वाले, तो फ़र्क क्या है? जब मुज़म्मिल भी काली चादर वाला, मुद्दस्सिर भी काली चादर वाला, तो फ़र्क क्या है? मुद्दस्सिर जहाँ चादर में अकेला हो और मुज़म्मिल जहाँ चादर में और भी हो। अगर औरों का पता ना हो तो हमसे पूछ लो, हम बता देते हैं चादर में कौन कौन है। और अगर ना मानो तो अपनी मोतबर किताबों में देख लेना, पैगंबर ने काली चादर उड़ा के फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती व खासती व हम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। परवरदिगारा, ये हैं मेरे अहले बैत, जो चादर तले हैं वो हैं मेरे अहले बैत, यही मेरे ख़ास भी हैं, यही मेरे आम भी हैं। इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जबकि होता ये नहीं है दुनिया में, सारा मजमा नहीं है, कुछ लोग हैं। मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, नाना कहते हैं मेरा खून, मेरे बच्चों का खून। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। बाप का खून बेटे का खून, बाप का खून बेटी का खून। दुनिया का उसूल यही है, मेरे बच्चों का खून मेरा नहीं, मेरा खून उनका खून। नहीं है मजमा, सारा मजमा। 12 बज गए। ये मिंबर जितने बनाए गए हैं ना, वो मेरे लिए नहीं बनाए गए। मुझे एक पायदान छोड़ के पाँव रखना पड़ता। अब बैठने वाले को ही पता होता है, तो एक कभी मुझे से भी आदमी का ख्याल रख लिया कीजिए ताकि बैठने में आसानी हो। आराम से बैठता तो आदमी आराम से पढ़ता है, लंबा कद बड़ा मुश्किल हो जाता है ना इंसान के लिए। तो जाने गिरामी, मैं यकीन माने जैसे बैठा मुझे पता कि उसमें पढ़ रहा हूँ। तो साथ रहिएगा। रात के 12:15 बजे मैं अगर खून जिगर दे रहा हूँ तो मोहब्बत से सुनिएगा। अच्छा, जाने गिरामी, बाप का खून बेटे का खून, बाप का खून बेटी का खून, दादा का खून पोते का खून, नाना का खून नवासे का खून। लेकिन ये हम पहले शख्स की हस्ती को देख रहे हैं जो खुद फरमा रहे हैं, जिनके लिए अल्लाह कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये हवाए नफ्स से कलाम नहीं करते, जब तक कि वही नाजिल ना हो जाए ये बोलते नहीं है। वो फरमा रहे हैं इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून। तवज्जो भाई, रसूल खुदा जैसा नाना कहे मेरा खून इनका नहीं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। पैगंबर ये फरमा रहे हैं जिसने इनका खून बहाया उसने मेरा खून बहाया। तवज्जो भाई, गले में दम नहीं है। हबीबे खुदा फरमा रहे इनका खून मेरा खून, जो इनका खून बहाए उसने मेरा खून बहाया। जिसने मेरा खून बहाया वो रजी अल्लाह नहीं हो सकता। हैदर 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 हैदर। जीते रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। गौर फरमा रहे हैं जाने का। तो अब सरवरे कायनात ने चादर उड़ा के बता दिया, चादर उड़ा के। मुझे सूरह हलाता मैंने ले ली है, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे मुकम्मल करूंगा वक्त के अंदर अंदर। जहां तक पेश करूं तो मेरे साथ साथ रहिएगा। सरवरे कायनात ने काले रंग की चादर उड़ा के फरमाया। काले रंग की, किस रंग की? जोर से बोलिएगा। काली चादर उड़ा के। काली, पैगंबर काली चादर ओढ़ें तो सुन्नत, शिया काले कपड़े पहने तो बिदअत। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तो अब सरवर का ना भाई, तमाम ने यही लिखा ना भाई, ये अली रजा रिजवी नहीं कह रहा,
ये तो तमाम मेंबरों से कहा जा रहा है, तमाम मस्जिदों से कहा, ऐ काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, पाकिस्तान में एक मोहल्ले में नॉर्थ में शुमाली इलाका जा या निकल गया मुझसे नाम, मैंने नाम फिर भी नहीं लिया शहर का। तो एक इलाके के अंदर किसी ने हुकूमत बना ली थी और उसने कहा भाई जो काले मामे के अलावा पहने का ना उसे मैं कोड़े लगवाऊंगा। उनसे पूछा ये क्या बात? तो उन्होंने कहा रसूल खुदा काला मामा पहनते थे, काला मामा सुन्नत है, बाकी सब बिदअत। तवज्जो तवज्जो, मैंने नाम नहीं लिया, परेशान क्यों होगा? तो फौज ने जो कुछ किया मुझे नहीं मालूम है। तो उसके बाद तो उन्होंने कहा काला मामा, तो उनसे कहा भाई आप शियों के खिलाफ हमने इतने फतवे लगाए। उन्होंने कहा नहीं, तारीख में यही लिखा पैगंबर काला अमामा लेते थे, काली अबा, और पैगंबर ने काली ही अबा पहनी है, काली ही अबा उड़ाई है, ताकि मैं ये कह रहा हूं ताकि बिदअत के फतवे लगाने वाले या नात ना पढ़े या फतवे ना लगाए। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ, चलते रहिएगा। तो अज़ान गिरामी, अब सरवर कायनात ने काले रंग की चादर उठाई और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। मैं बहुत सोचता था कि ये अल्लाह के हबीब ने काली ही चादर क्यों उठाई, तो अचानक मेरी निगाहों में खाना काबा आ गया कि अल्लाह ने खाना काबा को काला गिलाफ उड़ा रखा। जब इंशाअल्लाह आप हज या उम्रे पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने लिख रखा है मक्के के हरम की हुदूद शुरू हो गए। कई किलोमीटर पहले से हुदूद शुरू हो जाती हैं, अब काफिर नहीं आ सकता। तवज्जो, अल्लाह के हरम काफिर नहीं जा सकता, हुसैन के हरम मुनाफिक नहीं आ सकता। मोहब्बतों का ममनून हो, मोहब्बतों का ममनून। आप सलामत रहें, आप जी बीबी आपको सलामत रखें। भाई आप जिस मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल कर रहे हैं, मुझसे पढ़वा रहे हैं, आप मुझ में ताकत नहीं रात के 12 बजे पढ़ने की। आप सलामत रहें, आप जी हैं। तो अज़ान गिरामी जनाब सरवर, मैं सोचता था काली चादर को तो खाना काबा नजर आया, तो वहां पे ना हुदूद हैं। देखिए यहाँ से आगे से मक्के की हुदूद शुरू, काफिर यहाँ से आगे ना बढ़े। तो अब काफिर इंजीनियर उन्होंने हायर किए, जर्मनी के, बरतानिया के, अमेरिका के। तो उन्होंने कहा भाई आपने हमें हायर किया मक्के की बिल्डिंगें बनाने के लिए, और यहाँ लाके बता रहे हम अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम बाहर से बताओ, अंदर हम खुद काम कर लेंगे। जुमला में अचानक अता हुआ पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप यहाँ सब रुक जाएं, हमें बताओगे आगे हम काम करेंगे। तो कहा जब फिर हम अंदर जा नहीं सकते, बाहर बैठ के बताएंगे तो खुद ही कर लेते। कहा हमें आता नहीं। अब पता चला चाहे काफिर हो मुनाफिक वसीले को मानता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, मानता है। चाहे बिदअत के फतवे लगाता रहे, चाहे कहता रहे तवस्सुल शिर्क है, वसीला शिर्क है। जब आले मोहम्मद से वसीला शिर्क है, तो अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी के इंजीनियरों से वसीला कैसे शिर्क नहीं? पता नहीं, पता नहीं पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे, पहुंच रहे। तो अज़ान गिरामी वहां पे कभी आगे मक्के की हुदूद है, अच्छा फिर पहुंचेंगे, कहते अब हरम की हुदूद। तवज्जो, यहाँ से हरम की हुदूद हैं, मस्जिदुल हराम की हुदूद हैं। मस्जिदुल हराम यानी हुर्मत वाली मस्जिद, यहाँ किसी भी नापाक हालत में आना हराम है, गुजरना हराम। उसके बाद कह देते हैं भाई ये सारा हरम, तो फ़र्क क्या है फिर? मैंने बहुत सोचा फ़र्क क्या, ये सारा हरम है, तो अल्लाह ने क्या किया, काला गिलाफ उड़ा के बता दिया ये सारा हरम है और ये है बैत। सारा मजमा नहीं है, अल्लाह ने फर्क बताया, हरम और है, बैत और है। पैगंबर ने काली चादर उड़ा के बताया हरम और है, अहले बैत और है। अब मेरी बात भाई आपकी मोहब्बतों का ममनून हो,
पढ़ता रहूँगा जहाँ तक आप सुनते रहेंगे। तो जाने के रामी अब ये हैं अहले बैत रसूल, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने काली चादर उठाई है और बता दिया। और वहाँ पे बड़ा मशहूर जुमला है ना, एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका बड़ा मशहूर जुमला है, शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है कि बीबी ने एक मरतबा देखा ना कि पंजतन साथ साथ बैठे, रसूल खुदा ने चादर उठा रखी है, आप दाएं तरफ मौला अली हैं, बाएं तरफ जनाब सईदा, सामने इमाम हसन इमाम हुसैन। जनाब उम्मे सलमा ने एक मरतबा देखा, कहा अताज़ुन ली या रसूल अल्लाह, इजाज़त है मैं भी चादर तले आ जाऊँ? तो सरवर कायनात ने एक मरतबा देखा, कहा अंती अलल खैर, ए उम्मे सलमा आप खैर पे हैं, चादर तले नहीं आ सकते। मैं आपकी ज़बान में समझा दूँ, आप रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। ये अलैहिमुस्सलाम है, रज़ी अल्लाह और है, अलैहिमुस्सलाम और है। नारा हैदरी। वजाहत में एक और जुमला कह दूं या आगे बढ़ सकता हूं? बात वाज़े हो तो आगे बढ़ जाऊं, नहीं तो मेरा एक मशहूर जुमला आप लोग सोशल मीडिया पे पहले चला देते हैं, आदमी फिर दूसरे को सुनाने लायक नहीं रहता, फ़ौरन लोग कह देते हैं मौलाना रिपीट कर रहे हैं। अब ये जुमला मैंने कराची में किसी मकाम पे पढ़ा था और पूरी दुनिया में जहाँ जाता हूँ हर आदमी मुझसे कहता भी ये दोबारा पढ़ दें। देखिए रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम में बड़ा फ़र्क है। सारे सहाबा, हमारे भाइयों का ये अकीदा है कि सारे सहाबा हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, सारी अज़वाज हैं रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, तवज्जो। और हमारा अकीदा ये है अहले बैत हैं अलैहिमुस्सलाम, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। रज़ी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत में बड़ा वाज़े सा फ़र्क है। जो रज़ी अल्लाह अन्हुम है ना, वो इंतज़ार करते रहते हैं आयत आए तो हम अमल करें, नहीं सारा मजमा नहीं है, वो इंतज़ार करते थे आयतें आए हम अमल करें। आयत आई अक़ीमुस्सलात, उन्होंने नमाज पढ़ी। आयत आई व आतुज़ ज़कात, उन्होंने ज़कात दी। आयत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, उन्होंने रोज़े रखे। आयत आई हिजरत करो, उन्होंने हिजरत की। आयत आई जिहाद पे जाओ, वो जिहाद पे गए। मैं बहुत मोहतात अंदाज से आयतें आती रहीं, वो अमल करते रहे। सहाबा इंतजार में रहते थे आयत आए तो हम अमल करें। आयत आई सदका दो, उन्होंने सदका दिया। आयतें आती रहीं, सहाबा अमल करते रहे। जो आयतों के इंतजार में रहे वो है रज़ी अल्लाह अन्हुम। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, अलैहिमुस्सलाम वो हैं जिनके इंतजार में आयतें रहती थी। ये बिस्तरे रिसालत पे सोए तो हम जाएं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये राह खुदा में रोटियां दें तो हम जाएं, ये रुकू में अंगूठी दें तो हम जाएं, ये खैबर का दर उखाड़े। हैदर 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 हैदर। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के ना। अहले बैत हैं अलैहिमुस्सलाम, आयतें इंतज़ार में रहती हैं, ये अमल करें तो हम नाजिल हों। अज़ान गिरामी बस भाई तफसील का वक्त नहीं है। तो अब ये आयतें कितनी खूबसूरत आयतें हैं, उनमें से एक पूरा सूरह हल अता। यहाँ पे बहुत से अफराद, मुझे बच्चे मिलते हैं आजकल, कहते हैं मैं कुरान याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों का शौक़ होता है, कोई तशवीक़ करेगा, प्यार करेगा, मैं भी कोशिश करता हूँ दुआ दे दूँ। तो अब जितने भी कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, उन सब से कहें पूरे कुरान में देखेंगे ना, अल्लाह ने जगह जगह कहा कि जन्नत में सबको सोने के और रेशम के लिबास मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, क़वारीर मिन फ़िज़्ज़ा ज़हबिन व फ़िज़्ज़ा, कुरान में है। ज़हब सोना, फ़िज़्ज़ा चांदी, दोनों लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दिए हैं। फ़िज़्ज़ा आप लोग आमतौर से ज़्वाद को फ़िज़्ज़ा अरबी में कहते हैं, फ़िज़्ज़ा यानी चांदी, ज़हब सोना।
पूरे कुरान में अल्लाह ने जगह जगह बताया सोने चांदी के बर्तन मिलेंगे, रेशम के लिबास, लेकिन जब सूरह हल अता आया ना तो इसमें 3 मरतबा अल्लाह ने कहा चांदी के बर्तन, लेकिन कहीं नहीं कहा सोने के बर्तन। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग मुझे बड़ी हैरत से देख रहे हैं। सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ, क्योंकि आले मोहम्मद की शान में आ रहा था तो अल्लाह ने सोने का जिक्र नहीं किया। छठे इमाम कहते हैं क्योंकि हमारी दादी की एक कनीज थे, नाम था फिजा, फिजा के माने चांदी के, और दुनिया में सोना चांदी से बेहतर होता है, तो अल्लाह ने सूरह हल अता में सोना कहा ही नहीं, ताकि फिजा को यह ना महसूस हो मुझसे भी कोई बेहतर है। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो गिरामी आपकी मोहब्बतों, आपकी चाहतों की नज़र कर रहा हूँ, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तब सूरह हल अता 31 आयात हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत खूबसूरत अंदाज से आले मोहम्मद की अज़मत को बयान कर रहा। आपने सुन रखा है। मैं सिर्फ 2 आयात जल्दी जल्दी पढ़ूँगा आपकी खिदमत में, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब भी जमा होते तो अल्लाह कोई ना कोई कसीदा नाजिल कर देता था। कसीदा, ये कुरान जगह जगह इसमें आले मोहम्मद की शान के कसीदे हैं, और कई अफराद इसीलिए फतवे लगाते हैं हम तो हो सकती है नात पढ़ना बिदअत है। उन्हें पता है नात पढ़ेंगे तो कसीदा भी आएगा, और कसीदा आले मोहम्मद ही का आएगा, दुश्मनों का नहीं। पता नहीं लोग पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहा है। तो इज़ान गिरामी पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। तो अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नज़र की, आपकी ज़बान में कहते हैं उर्दू में मन्नत मानी। कुरान कह रहा है यूफून बिन नज़रे, जो नज़र करते हैं उसे पूरा करते हैं, नज़र को पूरा करते हैं। मन्नत मानते हैं तो मन्नत बढ़ाते हैं। तवज्जो, अब पता चला मन्नतें मानना कुरान में है। ओ मुफ्तियों, फतवे लगाने से पहले पढ़ तो लिया करो। नजरो न्याज बिद्दत नहीं, कुरान के ऐन मुताबिक है। मैंने कुरान से भी यूफूना बिन नज़र व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, वो अपनी नज़र को पूरा करते हैं। अगर अल्लाह से कभी वादा कर लें मैंने नज़र की है, मेरा काम हुआ मैं रोज़े रखूँगा, मेरा काम हुआ मैं अलम पे चादर चढ़ाऊँगा, मैं काम हुआ मैं ज़रिए मुक़द्दस के ऊपर। ऐज़ान गिरामी मन्नतें ऐसी, जितना इंसान की हैसियत होती है उतनी नज़र मानता है। अल्लाह को नज़र मानना बड़ा पसंद है, क्योंकि नज़र सैयदा ने मानी थी। तो खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने एक मरतबा कहा परवरदिगारा 3 रोज़े रखूँगी। और मुसलमानों ने लिखा इमाम हसन हुसैन अलील थे 4 और 3 बरस के। तो जनाब सैयदा जनाब अमीर ने नज़र की, बीबी ने जैसे ही रोज़े रखे तो इमाम हसन हुसैन ने कहा अम्मा हम भी रोज़े रखेंगे। 4 और 3 बरस के बच्चे गर्मियों के रोज़े नहीं रखते, लेकिन हसनैन करीमैन दोनों ने कहा अम्मा हम भी रोज़े रखेंगे। बीबी ने कहा ठीक है। सहरी जनाब फ़िज़ा ने देखा कि दोनों शहज़ादे रोज़े रख रहे हैं, तो जनाब फ़िज़ा बहुत ज़्यादा जनाब सैयदा से मोहब्बत करती थी। सिया फाम अफ्रीका के रहने वाली एक बीबी जब सैयदा की कनीज़ बन जाएं तो आले मोहम्मद कभी नहीं कहते ओ कनीज़, हमेशा कहते हैं अम्मा फ़िज़ा। लाखों सलाम उस बीबी पे जिन्हें आले मोहम्मद ने इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम दिया। सुनना चाहेंगे ना? कैफियत बदल गई है मेरी, ज़रा सुन लीजिएगा, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। बस नज़र की जो मुफस्सिरीन ने लिखा, जैसे रोज़े रखे इफ्तार का वक्त आया, जैसे ही इफ्तार पे बैठे तो एक मरतबा दरवाजे पे दस्तक हो, आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी मैं यतीम हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। पहले ने आदमी ने कहा मैं मिस्कीन हूँ। जनाब अमीर फ़ौरन उठे का परवरदिगारा मैं खाना नहीं खाऊंगा जबकि मिस्कीन मेरे दर पे है। मौला ने रोटी जब उठाई, जनाब सैयदा ने कहा या अबल हसन
मेरी भी रोटी मिस्कीन को दे दीजिएगा। जैसे ही रोटी दी, मौला हसन ने आवाज़ दी, बाबा मेरी भी रोटी दे दीजिए। इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, बाबा मेरी रोटी भी दे दीजिए, मैं भी आज फाका कर लूँगा, मैं इफ्तार नहीं करूँगा। जनाब फिज़्ज़ा ने देखा इतनी भूख और गर्मी के बावजूद इतने छोटे छोटे शहज़ादे अपनी रोटियां राह खुदा में दे रहे हैं। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, मौला मेरी रोटी इस लायक तो नहीं कि आपकी रोटियों के साथ जाए। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, मौला अमीर मेरी भी रोटी अगर दे दीजिए। एक मरतबा मिस्कीन के पास आए, और भी मिस्कीन उसके साथ होंगे, या अपने घर ले जाना चाहता होगा। मौला ने कहा, हमारी तरफ से अगले दिन फिर रोज़ा है, इफ्तार का वक्त आया। आने वाले ने दस्तक दी, कहा मैं यतीम हूँ। ऐन इफ्तार के वक्त कहा, आया आले मोहम्मद मैं यतीम हूँ, आपके दर पे आया। मौला अमीर जैसे ही उठे, जनाब सैयदा ने कहा, अबल हसन मेरी रोटी भी दे दीजिएगा। मौला हसन ने कहा, बाबा जान मेरी रोटी। इमाम हुसैन, जनाब फिज़्ज़ा ने, बस भाई तफसील में नहीं जा रहा। तीसरा दिन था, अब दोनों शहजादों के बाजू कांप रहे थे। जैसे ही जनाब अमीर ने आवाज़ सुनी ना, मैं असीर हूँ। मदीने में कोई मुसलमान असीर नहीं था। असीर कैदी जितने थे जंगी कैदी थे, और असीरों को क्या किया जाता था, जंजीर बांधी जाती थी वज़न के साथ ताकि भाग के जान ना सके। तो वो गलियों में रहते थे, लोगों से खाना मांग लेते थे। आने वाले ने कहा, मिस्कीन है, कुरान है असीर, मैं असीर हूँ, यानी मुसलमान नहीं हूँ। आले मोहम्मद की अज़मत इतनी है कि अगर दर पे आने वाला इंसान असीर हो, काफिर हो, फाका कर लेते हैं, इफ्तार नहीं करते, उससे खाना अता कर देते हैं। मौला अमीर जैसे ही उठे, जनाब सैयदा ने उन हाथों से कहा, या अबल हसन मेरी रोटी भी दे दीजिएगा। इमाम हुसैन ने कांपते हुए हाथों से कहा, बाबा जान मैं भी नहीं इफ्तार करूँगा। मौला अमीर ने अपने दोनों बेटों को देखा, आंसू बहने लगे। मौला अमीर से फाका किसी यतीम का बर्दाश्त नहीं होता था, और अगर अपने बच्चे फाके से हों, कहा बेटो आप खा ले। का नहीं बाबा जान। इमाम हुसैन ने और वहाँ जनाब फिज़्ज़ा ने देखा कि नहीं, आज भी मैं भी रोटी दे दूँगी। हर रोज़ रसूल खुदा तशरीफ़ लाते थे, 2 दिन से आए नहीं थे। एक मरतबा सूरा नाजिल हुआ, पढ़ूँ पूरा मज़मून मुकम्मल करूँ। एक मरतबा सूरा नाजिल हुआ, कहा मेरे हबीब 3 दिन से आपकी बेटी फाके से है, 3 दिन से आपके नवासे फाके से हैं, आपका भाई अली फाके से। जनाब सरवर कायनात एक मरतबा रोते हुए आए नंगे पाँव, कहा मेरे शहजाद। जैसे गोद में लिया ना, तो फ़खरुद्दीन राज़ी, शिया आलिम नहीं है, फ़खरुद्दीन राज़ी। फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं जैसे चूज़े होते हैं ना मुर्गी के, तो ज़्यादा सर्दी हो तो उनके पर कांपने लगते हैं, भूख की शिद्दत हो तो पर कांपने लगते हैं। फ़खरुद्दीन राज़ी कहता है इमाम हसन हुसैन के बाजू ऐसे कांप रहे थे जैसे चूज़ों के बाजू कांपते। पैगंबर ने देखा, कहा परवरदिगारा मेरी ज़िंदगी में मेरी आल ऐसे फाकों से। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब दोनों अपने नवासों से पूछें, जो कहेंगे इस वक्त नाजिल होगा, जो कहेंगे मैं नाजिल करूँगा। तो जनाब सरवर कायनात ने कंधों पे बिठाया, चूमा, प्यार किया, लबों को चूम रहे हैं, गला चूम रहे हैं। मेरे शहजादों आप जो मांगेंगे जन्नत से आएगा इस वक्त। एक मर्तबा कहा, नाना खाने में मुझे ये पसंद है। जनाब जिब्राईल रिज़वान जन्नत सब नाजिल होने लगे। कहा लिबास क्या चाहिए? इमाम हसन ने कहा अगर नाना हरा लिबास आ जाता। फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, लिबास लिए खड़े। सैयदा कलाल अगर मेरे हाथ से लिबास पहन ले। जनाब सैयदुश्शहदा ने पूछा, जनाब सैयदुश्शहदा से पूछा रसूल खुदा ने, मेरे लख्ते जिगर आपको कहा अगर नाना सुर्ख लिबास आ जाता। कहा मेरे शहजादों कोई सवारी चाहिए? एक ने कहा, इमाम हसन ने कहा नाना अगर जन्नत की ऊँटनी आती। आज भी जब जाएंगे ना, वो पत्थर मौजूद है जिस पे उस ऊँटनी के कदम थे, निशान बने। इमाम हुसैन ने कहा नाना अगर जन्नत से घोड़ा आ जाता। जनाब सरवर कायनात ने कहा सब कुछ नाजिल होगा। सूरा अल्लाह ने सूरत नाजिल कर दी, इतनी चीज़ें नाजिल हुई। तमाम उलमा कहते हैं वक्त नहीं है। मेरी अजीब व गरीब एक कैफियत हो गई है इस वक्त कि मैं यकीन माने के पूरे मसाइब सोच रहा हूँ, लग रहा है मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तबीयत अजीब व गरीब हो रही है। मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ मुझे लगता है जैसे जनाब इमाम हसन हुसैन का मेरे सामने चल रहा है। अज़ीज़ान गिरामी एक जुमले पेश करूँगा,
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बढ़ के कहता है काना सायुहुम मशकूरा, ये वो हैं जिनकी कोशिशों का अल्लाह शुक्र अदा करता। सायम मशकूरा की मंजिल किसी की नहीं है सिवाय अहले बैत के। अज़ान गिरामी, जब इन्होंने फाके किए ना तो अल्लाह ने कहा इनका फाका मुझसे बर्दाश्त नहीं, मेरे हबीब अपने हाथ से हसनैन को खाना खिलाइएगा। रसूल खुदा के आंसू बहते जाते थे हाथों से दोनों शहजादों को। जनाब सैयदा कहती बाबा जहमत ना करें, मैं खिला दूंगी, मेरी लख्त जिगर मुझे खिला लेने दें। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा या रसूल अल्लाह ज़रा करबला में आके देखे, हुसैन की एक छोटी सी बेटी बार बार आवाज़ दे रही हैं अल आताश। अब मुझसे फ़ज़ाइल पढ़े नहीं जा रहा है, मैं बहुत से सोच के आया था। मैंने इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह पढ़ा ही नहीं आपके सामने, जो फ़ज़ाइल तैयारी की थी वो नहीं पढ़ सका। लेकिन अब अगर मैं मसाइब ना पढ़ूँ तो मेरी कैफियत फ़ज़ाइल की है ही नहीं। चलेंगे मेरे साथ। सैयदा को बड़ी मोहब्बत थी इमाम हसन हुसैन से। रसूल खुदा का जब आखिरी वक्त था ना, जब जहर दे दिया गया, जब जहर दिया गया तो पैगंबर बार बार बेहोश हो जाते, होश में आते। देखेंगे मेरी तरफ, जब रसूल खुदा का आखिरी वक्त था ना तो इमाम हसन हुसैन एक दाईं तरफ से आए, एक बाईं तरफ से, रसूल खुदा से लिपट गए। जनाब सैयदा को रसूल खुदा से बड़ी मोहब्बत थी। आवाज़ दी, ए मेरे हसन हुसैन, मेरे बाबा के सीने में दर्द है। मतलब उन्होंने जहर दिया था ना, आप जानते हैं जहर जब दे दें तो जिगर घुलने लगता है, और किसी को जहर दिया जिगर के टुकड़े बाहर आ गए। अज़ान गिरामी, जनाब सैयदा ने एक जुमला कहा, ए मेरे बेटो, ए मेरे हसन हुसैन, मेरे बाबा को जहर दे दिया गया, सीने से उतरा। जैसे ही रसूल इस्लाम ने ये जुमले सुने ना तो एक मर्तबा रो के अपनी बेटी को देखा और कहा बेटी मेरे दोनों नवासों को मेरे सीने पे रहने दो। जब इनके सीने मेरे सीने से लगते हैं ना मुझे सुकून महसूस होता है। हसनैन मेरा मरहम है। बड़े अजीब और गरीब जुमले हैं ना। बार बार सीने से लगाते, प्यार करते, कभी किसी की पेशानी चूमते, किसी के लबों को चूमते। मेरा दिल कहता है बार बार पैगंबर को ख्याल आता होगा इसका जिगर बाहर आ जाएगा, उसकी रगें काट दी जाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। नहीं मेरा बच्चा, मैं देख रहा हूँ मेरे पास भाई, मैंने तो अभी शुरू किए मसाए, अभी तो 5 मिनट मैंने पढ़ा है, मैं तो आधा घंटा मसाए पढ़ता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर बर्दाश्त ना करें। भाई आज रोने में बुख़ल ना कीजिएगा, शब शहादत है खातून जन्नत की, मैं तो शहादत पढ़ने वाला था जनाब सैयदा की। बस भाई जुमलों को सुनेंगे तो जनाब सरवर कायनात ने देखा कि जनाब सैयदा मेरे नवासों को हटाने का, नहीं सैयदा मेरी लख्त जिगर, मेरे जिगर की ठंडक, मेरे दिल का सुकून, मेरे इन दोनों नवासों को मेरे पास रहने दें। फिर पैगंबर ने एक मर्तबा सर उठाया, सैयदा बतूल अज़रा बेटी आप बार बार दरवाजे पे क्यों जा रहे हैं? कहा बाबा कोई अरब है बार बार आपका पूछता है। आप जानते हैं ना सैयदा चेहरे नहीं देखते, तो बीबी ने देखा अरब लिबास पहन रखा है, मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मैंने मुकम्मल नहीं किया। कहा बाबा कोई अरब है, कहता है मुझे रसूल खुदा से मिलना है। मैंने कहा चले जाओ मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। जनाब रसूल खुदा ने कहा सैयदा ये मलकुल मौत है, ये किसी दरवाजे पे इजाज़त नहीं मांगता, अंबिया की बारगाह में भी एक लहजे में आ जाता है। ये क्यों जनाब मलकुल मौत दरवाजे पे रुक गए? क्यों? सैयदा का घर है, ये दर सैयदा का है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा, ये सैयदा का दरवाज़ा है। यहाँ मलकुल मौत फरिश्ते भी आए तो इजाज़त मांगे, जिब्राईलो मेकाईलो इज़राईलो इसराफील भी आए तो इजाज़त मांगे। सैयदा रिजवान जन्नत कहें सैयदा आपकी इजाज़त है मैं घर में आ जाऊं। फरिश्तों के एहसासात जज्बात नहीं होते, वो पाक मखलूक है, वो भी इजाज़त मांग के आए। सैयदा का घर है, ये दर सैयदा का दरवाज़ा है।
फरिश्ते भी रुक जाएं। पैगंबर क्यों बता रहे हैं उम्मत को, ये मलकुल मौत है, सैयदा की इजाजत मांग के आ रहा है। ओ मुसलमानों, इस दरवाजे पे आग ना लाना। ओ मुसलमानों, आग ना लाना, ये बतूल का दर है। अजरकुम अल्लाह, पढ़ूं सारे मसाए, बर्दाश्त करेंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस एक मरतबा खातून ने जन्नत के दरवाजे पे जनाब रसूल खुदा के लिए मलकुल मौत भी इजाज़त मांगी। जनाब सरवर कायनात दुनिया से रुखसत हो गए। जब जा रहे थे तो प्यार करके कह रहे थे, या अली मेरी बेटी और मेरे नवासों का ख्याल रखना। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या वाक़ईन ये रसूल खुदा की वसीयत मौला अली को थी? नहीं, वसीला मौला अली थे, वसीयत उम्मत को थी। ओ मेरी उम्मत, मेरी बेटी को ना रुलाना, वो दरख्त ना काटना जिसके साए में सैयदा बैठ के रोए, मेरे नवासों को ना रुलाना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बस भाई चलिएगा मेरे साथ। शब शहादत है, जनाब सैयदा के आखिरी दिन है। जब आखिरी दिन था ना, तो जनाब सैयदा ने बुलाया, अस्मा, उम्मे ऐमान, फ़िज़ा, आज मेरा आखिरी दिन है। ये जुमला सुनना था, जनाब अस्मा बुलंद आवाज़ से रोने लगी। कहा, बीबी इतनी जवानी में भी कोई दुनिया से जाता है? बीबी अभी 19 बरस की भी नहीं हुए हैं। जनाब सैयदा ने कहा, ये जुमले अगर मोतबर किताबों में, मुसनद किताबों में ना होते, खुदा की कसम मैं मेंबर से ना पढ़ता। कभी शक न कीजिएगा, मैंने बड़ी तहकीक की है, बड़े बड़े जय्यद उलमा मराजों से इसकी सनद को दरियाफ्त किया, ये मुस्तनद है या नहीं। बीबी ने हाथ उठाए और एक मरतबा कहा, इलाही अज्जिल वफ़ाती, परवरदिगारा मेरी मौत भेज दे, मैं जीना नहीं चाहती। ना जाने किन्होंने इतना सताया, बीबी अब जीना नहीं चाहती। कहा, मैं जब भी देखती हूँ मदीने वालों मेरे जनाजे में ना आना। अजरकुम अल्लाह। बस भाई जुमले पेश कर रहा हूं। जैसे कहा ना, अस्मा आज मेरा आखिरी दिन, मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ, आज मेरी शहादत का दिन है। बीबियां बुलंद आवाज से रोने लगी। एक मरतबा मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट की जहमत दूंगा। एक मरतबा जनाब सैयदा ने फरमाया, फ़िज़ा मेरे बेटों को पहले खाना खिला देना, बाद में बताना मेरी शहादत हो गए। जनाब फ़िज़ा के आंसू बह रहे थे। नहीं मेरा बच्चा है, रोके इनको, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूँ। एक मरतबा जनाब सैयदा ने कहा, फ़िज़ा मेरे बच्चों को खाना खिला देना। कभी भी और कोई वसीयत? का फ़िज़ा मैंने अबुल हसन से कह दिया है, मैंने अली को वसीयत कर दी है, अली ख़ुद मुझे गुस्ल देंगे, मेरा कफन अली करेंगे। फ़िज़ा जब अली गुस्ल देना ज़रा पानी देती रहना। जनाब फ़िज़ा रो रही हैं। और भी कोई वसीयत? फ़िज़ा मेरी ज़ैनब को बहुत प्यार करना, फ़िज़ा ज़ैनब को मेरी बहुत आदत है। फ़िज़ा जब दरबार जाए ज़ैनब साथ जाना। फ़िज़ा जब कोई ताज़ियाना उठाए, अजरकुम अल्लाह। भैया मैं देख रहा हूँ बर्दाश्त, रोके इनको फिर। बस भाई अब बहुत से लोग पे चेहरे का पुरसा देने, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। पढ़ूँ मसाइब या ना पढ़ूँ? बस एक मरतबा जनाब फ़िज़ा को वसीयत, मैंने सारा छोड़ दिया मसाइब, अब नहीं पढ़ूँगा। आखिरी जुमले सुन लीजिए। एक मरतबा जनाब सैयदा ने जब कह दिया ना, का फ़िज़ा मेरे हुजरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। सब बीबियाँ हुजरे से बाहर चले गए। फ़िज़ा जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझ जाना मैं हूँ, जैसी तस्बीह की आवाज़ बंद हो समझ जाना मेरे बाबा आ गए हैं। जैसी तस्बीह की आवाज़ बंद हुई मातम शुरू हो गया। इतने में हसनैन करीमैन घर में आ गए। सारी बीवियों ने आंसुओं को साफ किया। क्यों? बीबी की वसीयत थी पहले खाना खिला देना। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चलिए। जनाब फ़िज़ा ने आंसुओं को साफ किया और एक मरतबा का, शहजादो खाना खा लीजिए। इमाम हसन ने एक मरतबा कहा, अम्मा फ़िज़ा आपने कभी देखा हमने माँ के बगैर खाना खाया हो? हम माँ के बगैर खाना नहीं खाते।
एक मर्तबा जनाब फिजा ने रो के कहा, आपकी माँ की वसीयत थी पहले खाना खिला देना। एक मर्तबा दोनों शहजादों ने माँ के हुजरे का दरवाज़ा खोला। बस भाई आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ, अगर देख सके अब ज़रूर देखिएगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, दोनों शहजादों ने अम्मामे उतारे, घुटने पे मारे और दोनों माँ से लिपट गए। जैसे ही दोनों लिपटे तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने इमाम हसन से कहा, भैया बाबा को ख़बर कर दें। पढ़ूँ सारा मसाइब, बाबा को ख़बर कर दें। नंगे पाँव नंगे सर दोनों मस्जिद नबवी में आए, जहाँ मौला अली थे। मौला अली बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, चारों तरफ सहाबा थे। एक मर्तबा दाईं तरफ से मौला हसन आए, बाईं तरफ से मौला हुसैन। दोनों शहजादे बाबा से लिपट गए, मौला से। जैसे लिपटे ना मौला से, कुछ कान में कहा। मौला अली ने बुलंद आवाज से कहा, या ज़हरा। बस मौला का दीवार को थामना था। जैसे सहारा लिया ना, जनाब सलमान आगे बढ़े, सहाबा आगे बढ़ने लगे। कहा, या अली क्या बात है, आप कभी सहारा लेके खड़े नहीं हुए, मेरी तरफ देखिएगा। या अली आपने खैबर का दर उखाड़ा, आपने कभी कमर को नहीं संभाला। आप खंदक में लड़े, कभी कमर का सहारा नहीं, कमर पे हाथ नहीं रखे। या अली क्या बात है, कि आज मेरी कमर टूट गई। मौला क्या बात है, का बिन्ते रिसालत चले गए। सारे रोने लगे। जनाबे सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, हाय फातिमा। मदीने में कोहराम पर बता। मौला ने कहा, रुक जाओ, कोई मेरे घर ना आए। कहा, मौला हम जनाजे में आना चाहते हैं। कहा, नहीं, फातिमा ने वसीयत की थी। जनाजा पर्दे में उठे, अगर मुझे बुलाना होगा मैं खुद खबर कर दूंगा, खबरदार कोई मेरे घर ना आए। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैंने बहुत ज़ब्त किया, लेकिन मैं आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मौला ने जब गुस्ल कफ़न दे दिया ना, बस मैं अब कल इंशाअल्लाह नशा पाकी में पढ़ूँगा पूरी शहादत। रात का वक्त था, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। आज किसी मोमिना का इंतकाल हो जाए ना, ये कौन होती है मोमिना? कनीज़े सैयदा। जनाब सैयदा की कनीज़ों के जनाजे में कितने लोग आ जाते हैं। और कायनात की मलिका का जनाजा उठा रात की तारीकी में, ताबूत उठा, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। मैं कैसे पेश करूं? मौला अली हैं, मौला हसन है, मौला हुसैन है, हज़रत अकील है, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार हैं, जनाब सलमा, बड़े करीबी अफराद। बस जब जनाजा उठा ना, मौला अमीर ने कांधा दे रखा था, कुछ ही दूर जनाजा गया। मौला ने एक मर्तबा जनाजा रोका, आवाज़ दी, कहा, बेटा हसन, मुझे जनाजे के पीछे आहट महसूस हो रही। मौला हसन ने कहा, बाबा ज़ैनब आ रही है। मौला अली ने फरमाया, बेटा ज़ैनब को घर छोड़ के आओ, ये जनाजा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ज़ैनब घर न चले जाए। कहा, बाबा ज़ैनब ने चादर ले रखी है। कहा, नहीं बेटा, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मदीने के बाज़ारों में ज़ैनब बाहर आए। एक मर्तबा मौला हसन ने कहा, बीबी घर चलिए, बाबा का हुक्म है। जनाब ज़ैनब वापस आने लगी। मैं कहूँगा, मौला मदीना शहर है, रात का वक्त है, माँ का जनाजा, बाप का साया, भाइयों का साथ, सर पे बुर्का, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौला कल कूफे का बाजार, ना महरमों का मजमा, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, अली की बेटियां बगैर चादरों के जब मजमाए आम में आएंगी, लोग कहेंगे बागियों की बहनें आ गईं। मौला कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? जब बीबियां आई, आवाज दी, बाबा जरा आके देखें। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। 2 मिनट की ज़हमत।
मैं सिर्फ दुआ के चंद जुमले कहूँगा। आपको पता है मौला हसन फिर पूरी जिंदगी जनाब सैयदा को भुला नहीं सके। एक मर्तबा एक आदमी ने मौला हसन से कहा, कुछ लोग आ रहे थे, उन्हें आता देखा, मौला हसन की आंखों में खून उतर आया। मौला ने रुख फेर लिया, दीवार की तरफ रुख करके खड़े हो गए, आंसू बहने लगे। जब वो चले गए तो फिर इमाम चलने लगे। जो लोग साथ थे कहा, मौला क्या बात है, आपकी आंखों में खून उतर आया है, आंखें सुर्ख हैं, मौला क्या बात है। कहा, जब इन्हें देखता हूं ना मुझे माँ याद आ जाती है। कहा, मौला क्या बात है। कहा, ये वो लोग हैं जो दरवाजे पे आग लाए थे। हाथों को बुलंद कीजिएगा। जो दुआ के जुमले कहूँ आमीन कहिएगा। अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिएगा। आज रात सबसे पहले दुआ क्या मांगेंगे? जन्नतुल बकी, जन्नत मुअल्ला दोबारा तामीर होता देखना। परवरदिगारा, आप जानते हैं ना जो वारिस होता है वो पुरसा लेने आता है। आज इमाम ज़माना जन्नतुल बकी पे खड़े होंगे। अम्बिया, आइम्मा, औलिया सब पुरसा देने आ रहे होंगे। लेकिन जब इमाम ज़माना देख रहे होंगे ना टूटी हुई कब्रें, कितना तड़पते होंगे। मैं सब की तरफ से दरख्वास्त कर रहा हूँ, या साहिब ज़मान, मौला ज़रा एक नज़र करम इस मजमे पे कर दें। मौला ज़रा देखिए लोग कितनी अक़ीदतों के साथ आए हैं, कितनी मोहब्बत के साथ। ख़वातीन का भी इंतज़ाम है, मजलिस में ख़वातीन भी हैं। मैं अपनी बहनों बेटियों से कहूँगा ज़रा अपने पहलू में देखें। आज शायद शाम से कोई बीवी अपनी माँ का पुरसा लेने आई हो। परवरदिगारा, वास्ता खातून जन्नत का हमें साहिबुज़्ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को, दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने इस्लाम को नीस्त व नाबूद फरमा। गज़ा के मुसलमानों पे रहम फरमा। पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, बहरीन में, यमन में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है। परवरदिगारा, जब जनाब सैयदा दरबार से वापस आई थी ना तो बीबी बहुत रो रही थी। बीबी जानती थी ना इल्मे लदुन्नी की मालिक, इल्मे गैब की मालिका हैं। बीबी जानती थी मैं भी दरबार गई हूँ, मेरी बेटियाँ भी दरबार जाएंगी। बीबी सोच रही होंगी मैं तो सहाबी के दरबार गई थी, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, मेरी बेटियां तो शराबी के दरबार जाएंगी। जब सहाबी का दरबार ऐसा था तो शराबी का दरबार कैसा होगा। परवरदिगारा, वास्ता खातून जन्नत का, उनकी बेटियों का, उनकी पोतियों का वास्ता। परवरदिगारा, दुनिया के तमाम मसाइल को हल फरमा, जुल्म का ख़ात्मा फरमा। परवरदिगारा, जंगों का ख़ात्मा फरमा, हाज़रीन की तमाम हाजात कबूल फरमा। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा, परवरदिगारा, तुझे वास्ता उस बीबी का जिनका हाथ पहलू पे रहा करता था। बीबी करवट नहीं ना ले पाते थे। परवरदिगारा, जितने मोमिनीन व मोमिनात मरीज़ हैं सबको शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। बे औलादों को जनाब मोहसिन का वास्ता औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। जितने वालिदैन औलाद की तरफ से परेशान है, रिश्तों की जो भी परेशानी है, हर परेशानी दूर फरमा। अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा कि आखिरी वास्ता दे रहा हूँ। परवरदिगारा, आप जानते हैं ना कुछ लोग जब गुस्ल दे रहे थे तो रो रहे थे। मौला अली ने 7 चादरों में गुस्ल दिया, लेकिन फिर भी मौला को कहना पड़ा सैयदा हाथ हटाइए। जब बस हाथ का हटाना था, शेर खुदा बुलंद आवाज़ से रोने लगे।
आप जानते हैं ना मौला अली बड़ी बुलंद आवाज से रो। जनाब फिजा ने पूछा था, या अली कभी शेर भी ऐसे रोते हैं? तो मौला ने कहा था, फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा का पहलू शिकस्ता था। परवरदिगारा बीबी की एक छोटी सी पोती हैं जिन्हें शाम के जिंदान में एक फुप्पी ने गुस्ल दिया। जब वो फुप्पी पानी डाल रही थी ना तो रोने लगी, सज्जाद मैं सकीना का कुर्ता बदल दूं या रहने दूं? परवरदिगारा वास्ता आले मोहम्मद की मजलूमियत का, परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजा फरमा। हम सबको ज़िंदगी में बार बार जनाब सैयदा की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में खातून जन्नत की शफाअत नसीब फरमा। हमें और हमारे तमाम मरहुमीन को, ख़ास तौर से बानी मजलिस ने अपने वालिदैन के लिए कहा कि उन्हें याद रखिएगा, उनके वालिदैन चले गए। आप जानते हैं ना, हर बेटा माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करता है, और अगर माँ बाप अली व फ़ातिमा हों और बेटे हसन व हुसैन हों तो पुरसा लेने आए होंगे ना। परवरदिगारा उनकी अज़मतों का वास्ता हाज़रीन के, हम सब के, और ख़ास तौर से बानी मजलिस के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।